जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी 1 महीने पहले की बात है। धड़ाधड़ ऐसे मूवीज रिलीज हो रही थी जैसे लग रहा था कि भाई मेला सा लगा हुआ है। हर शुक्रवार को एक एक नहीं बल्कि दो दो मूवीज रिलीज हो रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा मूवीज हो गई थी कि भाई समझना पड़ रहा था कि यार ये कौन सी देखें कौन सी छोड़ें। मतलब कौन सी पहले देखें कौन सी बाद में देखें, क्योंकि जितनी भी अच्छी मूवीज थी और जिनको भी पता था कि हमको मूवी रिलीज करके फ़ायदा ही होना है, वो सभी अपनी मूवीज बेधड़क रिलीज किए जा रहे थे। लेकिन फिर वही हुआ, कोरोना ने फिर से करवट बदली, थिएटर्स ने बंद होना शुरू किया और मूवीज़ का रिलीज़ होना गया बंद। लेकिन अब एक बार फिर से ये मौका है हमारे पास ओटीटी की तरफ देखने का, क्योंकि ओटीटी एक बार फिर से हमें ऐसा ही कंटेंट देने वाला है जैसा कि वो हमेशा से देते हुए आया है और एक यूनिफॉर्मिटी के साथ देने वाला है। अब ऐसे में अनपॉज्ड फिर से सामने आया है। अनपॉज्ड में कुछ एक ऐसी कहानियों को बटोर के लाया गया है। एंथोलॉजी सीरीज़ है ये। मतलब 5 एपिसोड की सीरीज़ है, हर सीरीज़ में अलग अलग कहानी है, आधे आधे घंटे करीब के एपिसोड्स हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए ये एपिसोड्स ऐसे हैं जो कि आपको हिला के रख देंगे। दूसरी लहर में जो भी कुछ हुआ है, उन्हीं कहानियों के इर्द गिर्द इस पूरे सीज़न को बुना गया है। और वो कहानियाँ वाकई में ऐसी हैं जो कि आपके साथ नहीं तो आपके आसपास कहीं ना कहीं हुई ही होंगी। क्योंकि कोविड की दूसरी लहर ने, मतलब पहली लहर ने जिनको नहीं तोड़ा था ना, दूसरी लहर ने उन सभी को तोड़ दिया था। समझते हैं इसमें क्या कुछ और क्या कुछ आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई भयानक त्रासदी भुलाए नहीं भूलती। वो अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी लंबी लाइनें, ऑक्सीजन के अभाव में सड़कों पर भटकते और तड़पते मरते लोग, शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में लाशों की लंबी लंबी लाइनें, अंतिम संस्कार कराने के लिए भी वेटिंग लिस्ट, शमशान में 24 घंटे जलती हुई लाशों का खौफनाक मंजर। महज 3 महीने के अंदर कितना कुछ देखा और सहा हम सभी ने, जिसके बारे में सोचकर आज भी रूह कांप जाती है, सांसें थम जाती हैं, दिल धड़क जाता है। लेकिन उस दौर ने हमें सबक भी सिखा दिया है, इंसानियत दिखाई है, रिश्तों की अहमियत बताई है। इन्हीं सब भावनाओं और संभावनाओं को समेटे हुए अमेजन प्राइम वीडियो पर एक एंथोलॉजी सीरीज अनपॉज्ड नया सफ़र रिलीज़ की गई है। इसमें आधे आधे घंटे के एपिसोड्स में 5 कहानियाँ दिखाई गई हैं जो हर किसी का दिल झकझोर देने का मादा रखती हैं। अमेजन प्राइम वीडियो की पैंडेमिक स्पेशल एंथोलॉजी सीरीज़ के पहले सीजन में जहां पहली लहर के दौरान आर्थिक, सामाजिक और मानसिक प्रभाव को पेश किया गया था, वहीं दूसरे सीजन अनपॉज नया सफ़र में समाज के अलग अलग वर्गों के भावनात्मक पहलुओं को पेश किया गया है। इसकी 5 कहानियां द कपल, तीन तिगाड़ा, गोंद के लड्डू, वॉर रूम और वैकुंठ को शिखा माकन, नुपुर अस्थाना, रुचिर अरुण, अयप्पा केएम और नागराज मंजुले ने डायरेक्ट किया है। इसमें रसिका आगाशे, नागराज मंजुले, अर्जुन करचंडे, साकिब सलीम, आशिम वर्मा और सैम मोहन, श्रेया धनवंतरी, प्रियांशु पेन्यालू, दर्शना राजनेन्द्रन, अक्षवीर सिंह, सरन, नीना कुलकर्णी और गीतांजलि कुलकर्णी जैसे कलाकार अलग अलग किरदारों में नजर आए हैं। कोरोना संक्रमण काल में मानवीय रिश्तों की दास्तान बयां करती इन 5 कहानियों में सबसे ज्यादा प्रभावित वैकुंठ करती है। वैकुंठ मतलब वो जगह जहां जाने के बाद आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है। उसे मोक्ष की कंडीशन कहा जाता है। इसे देखने के बाद समझ में आता है कि हम किस दौर से गुजरे हैं। जलती लाशों के बीच झुलसती जिंदगी को जीना बहुत मुश्किल है। एंथोलॉजी सीरीज अनपॉज नया सफर के आखिरी लेकिन सबसे अहम वैकुंठ की कहानी शमशान में लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले डोम विकास चौहान मतलब नागराज मंजुले के इर्द गिर्द घूमती है। विकास वैकुंठ धाम में चिताएं जलाने का काम करता है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एम्बुलेंस की आवाज़ आने और कोविड-19 से मरने वाले मरीजों की चिताओं के दृश्य बेहद आम हो गए थे। विकास जिस शमशान घाट पर काम करता है, वहाँ भी बड़ी संख्या में शव लाए जा रहे थे। खासकर उसके शहर के सरकारी अस्पताल में मरने वाले हर मरीज का अंतिम संस्कार वहीं किया जा रहा था। विकास अपने साथियों के साथ अपना काम ईमानदारी से करता है, लेकिन उसी बीच उसके पिता को कोविड हो जाता है। उनको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विकास और उसके बेटे की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन मकान मालिक उनको घर से निकाल देता है। विकास अपने बेटे को लेकर शमशान में ही रहने लगता है। विकास की कहानी के जरिए दिखाया गया है कि कैसे कोरोना के खौफ की वजह से लोग अपने पिता तक को मुखाग्नि नहीं दे रहे थे। लोग अपने परिजनों की अस्थियां भी सैनिटाइज करके ले रहे थे। यहाँ तक कि कई लोग तो कोरोना के डर की वजह से ना तो अपनों का अंतिम संस्कार कर रहे थे, ना ही उनकी अस्थियां लेने आते थे। इस वजह से शमशान में राख का ढेर लग जाता है। उसे बाद में खेतों में खाद की तरह छिड़क दिया जाता है। शमशान में भीड़ लगी होने की वजह से कई शवों को चिता की आग भी नसीब नहीं हुई थी। उनके शवों को सीधा नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। बाद में वही शव पानी में तैरते हुए दिखाई देते थे। विकास अपनी निजी उलझनों को भुलाकर दिन रात तमाम खतरे के बीच रहते हुए कोरोना मरीजों के शवों को जला रहा है। लेकिन बेटा हर रोज अपने दादा के बारे में पूछता है। विकास एक दिन उनको देखने अस्पताल भी जाता है, लेकिन उसे झिड़क कर वापस भेज दिया जाता है। इस तरह बीमार पिता को सरकारी अस्पताल के हवाले करके विकास अपने काम में लग जाता है। हर दिन की तरह उस सरकारी अस्पताल में शवों को लेकर आने वाली एम्बुलेंस के ड्राइवर ने एक दिन विकास को आवाज़ दी तो उसका दिल सन्न रह गया। उसे लगा कि उसके पिता का शव भी आ गया है, लेकिन अचानक पिता को जिंदा सामने देख उसकी आंखों से आंसू छलक उठते हैं।
ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला है। इस सीरीज़ में विकास चौहान का किरदार निभाने वाले नागराजन मंजुले ने ही इसका निर्देशन भी किया है। नागराज पोपटराव मंजुले एक फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, पटकथा लेखक और कवि हैं जो मूलतः मराठी सिनेमा में अपना काम के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्म सैराट के बारे में हर सिने प्रेमी जानता है। अपनी प्रतिभा के मुताबिक नागराज ने बैकुंठ में जितना ज़बरदस्त निर्देशन किया है, उतना ही दमदार अभिनय भी किया है। उनके बेहतरीन कोशिश से ही दूसरी लहर की इन भावुक कहानियों ने नए सफ़र को बैकुंठ के जरिए एकदम मुकम्मल मंजिल मिलती है। और सही मायने में बैकुंठ कोरोना की दूसरी लहर की त्रासदी का रिप्ले ही कहा जा सकता है। ये तो सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन ऐसी इसमें टोटल 5 कहानियाँ हैं। मतलब इसके अलावा भी 4 कहानियाँ ऐसी हैं जो कि आपको झकझोर के रख देंगी। इसीलिए ये देखना ज़रूरी है आपके लिए, और आपको देखना भी चाहिए, जिससे कि आपको भी समझ में आएगा कि आखिर वो क्या कुछ चीज़ें थीं जिससे कि लोग गो थ्रू हुए थे पूरे इस समय में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।